स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th का सेल चैप्टर चल रहा है जो उसी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का वैक्यूल। इसके पहले क्लास में हम लोगों ने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा हुआ था। आज हम लोग वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। मेनली अगर वैक्यूल सेल ऑर्गेनेल को देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टेड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है वैक्यूल। और यहाँ पे थोड़ा हम लोग प्लांट और एनिमल में वैक्यूल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये वैक्यूल जो है प्लांट का भी कैरेक्टर है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, लेकिन प्लांट और एनिमल में अगर देखा जाए तो ज्यादा स्पेसिफिक ये प्लांट सेल का कैरेक्टर है वैक्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्यूल। तो आइए डिटेल में हम लोग देखते हैं आज वैक्यूल के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी से कि वैक्यूल जो सेल ऑर्गेनेल है इसको डिस्कवर किसने किया था। तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट का नेम है जिसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे, वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने ही 1676 में इस वैक्यूल को डिस्कवर किया था। मेनली आप लोगों ने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में पढ़ा हुआ है, बहुत ही ये फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि इन्होंने ही माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया था। और इनके बारे में आप लोगों ने और भी पढ़ा होगा कि सेल की डिस्कवरी तो जैसे रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। लेकिन अगर लिविंग सेल की बात करें तो फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले ये एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने ही सबसे पहला जो लिविंग सेल डिस्कवर किया था, बैक्टीरियल सेल को डिस्कवर किया था। तो ये है डिस्कवरी ऑफ वैक्यूल। अब आते हैं ये वैक्यूल होता कैसा है, यानी वैक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो अगर वैक्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो वैक्यूल एक बहुत ही सिंपल सा ऑर्गेनेल है जो कि ये यूं कह सकते हैं कि वैक्यूल एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर और स्फेरिकल है। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर क्या है? फ्री स्पेस है इसके अंदर, जो कि फ्लूइड फील्ड होता है। ये भरा हुआ रहता है फ्लूइड से, वाटरी फ्लूइड इसमें भरा हुआ रहता है इस वैक्यूल में। अब ये सैक लाइक स्ट्रक्चर और इसके चारों तरफ ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन की लेयर पाई जाती है। सिंगल मेम्ब्रेन यानी सिंगल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड ये ऑर्गेनेल है वैक्यूल। अगर इसके नेचर की बात करें तो सिंपली ये कैसा है? अगर वैक्यूल के नेचर की बात करें तो वैक्यूल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और इसके अंदर भरा क्या हो रहता है? फील्ड विद वाटरी फ्लूइड। अब ये जो वाटरी फ्लूइड है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज होते रहते हैं। प्लांट सेल में और एनिमल सेल में थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। और अगर इसके अकरेंस की बात करें, ये पाया कहाँ जाता है? तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में। और ये
बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा कि ये सेल के साइटोप्लाज्म में, किस सेल के साइटोप्लाज्म में, तो ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है, वो भी सिंपल एनिमल्स हो, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जिनका, सब में पाया जाता है। तो ये रहा डिस्कवरी, स्ट्रक्चर, नेचर और अकरेंस ऑफ वैक्यूल। अब हम लोगों को थोड़ा सा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पढ़नी है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाए जाते हैं उनकी, और डिफरेंशियल पढ़ेंगे कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसमें और एनिमल सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं प्लांट और एनिमल सेल में वैक्यूल को। देखते हैं एनिमल सेल में वैक्यूल किस तरह का होता है। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि एनिमल सेल में जो वैक्यूल होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल इन साइज। यानी एनिमल सेल में जो वैक्यूल पाए जाएंगे वो कैसे होते हैं, स्मॉलर साइज के होते हैं, छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्फेरिकल है, ग्रेन्यूल्स लाइक ये दिखाई पड़ते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये छोटे छोटे जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं यानी वैक्यूल्स हैं, इनकी जो नंबर होती है वो सेवरल यानी सेवरल वैक्यूल्स पाए जाते हैं, मोर देन वन। तो कह रहा है कि ये छोटे छोटे वैक्यूल होंगे और कई वैक्यूल होंगे एनिमल सेल में। अब एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल है इनमें पाया क्या जाता है, यानी अगर इस वैक्यूल के अंदर देखें, ये अगर वैक्यूल है तो इसके अंदर ये जो फ्लूइड भरा हुआ है इसमें है क्या, यानी कंपोनेंट्स क्या है वैक्यूल के अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है। तो इसमें वैक्यूल में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पाया जाता है वो है, एक तो वाटर, पूरा वाटरी फ्लूइड है, तो मोस्ट ऑफ द ये जो फ्लूइड है वो वाटर ही होता है। तो वाटर, और वाटर के साथ साथ और क्या होता है, तो एनिमल सेल में वाटर के साथ इसमें स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के अलावा और क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन और भी कुछ डिफरेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं, सॉल्ट्स भी पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो है वाटर, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। ये एनिमल सेल में है। अगर कॉमनली एनिमल सेल में इसका फंक्शन देखा जाए कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, एनिमल सेल में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो प्लांट हो या एनिमल दोनों में परफॉर्म करेगा। वो पहला फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये थोड़ा सा एक नया टर्म है ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, जिसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर भी कह लेते हैं। एक्चुअली ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि सेल के अंदर जो वाटर है, वाटर कंटेंट को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। जो भी सेल्स हैं, सेल सैप में यानी साइटोसोल में, जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ वाटर होता है, उसमें वाटर का एक पार्ट होता है उसमें। उस वाटर अमाउंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये वैक्यूल करता है। और जो रेगुलेशन ऑफ वाटर कंटेंट होता है इसी को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इन सेल के अंदर वाटर बैलेंस को रेगुलेट करना ही क्या कहलाता है, ऑस्मो रेगुलेशन है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है, तो ये वैक्यूल कर रहा है। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो सेकंड फंक्शन है, जैसे जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर एनिमल्स, उनमें ये इंजेशन का काम करता है। और आपने पढ़ा होगा जैसे अमीबा में न्यूट्रिशन जो, तो अमीबा अपने फूड को लेता है तो एक फूड वेजाइकल के अंदर लेता है, जिसे फूड वेजाइकल या फूड वैक्यूल कहते हैं। तो वो फूड वैक्यूल एक्चुअली क्या होता है, ये यही होता है। तो इसमें जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें ये क्या करता है, इंजेशन का काम करता है वैक्यूल, यानी वो वैक्यूल के अंदर ही अपने
फूड पार्टिकल को लेते हैं। एग्जाम्पल में ले सकते हैं जैसे अमीबा। अमीबा में ये फूड वैक्यूल के जो भी फूड पार्टिकल्स हैं उनके इंजेशन में ये हेल्प करता है एज अ फूड वैक्यूल। इंजेशन के अलावा इस यही यूनिसेलुलर एनिमल्स में आपने पढ़ा होगा कि इंजेशन के बाद जब फूड मटेरियल का डाइजेशन हो जाता है तो जो भी वेस्ट मटेरियल है उनका स्टोरेज भी करता है। ये स्टोरेज किसका करता है? तो स्टोरेज करता है वेस्ट मटेरियल का, या सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का स्टोरेज इसी वैक्यूल के अंदर होता है। और लास्ट में यही फिर वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूव करता है और हेल्प करता है किसमें? इजेशन में। इजेशन का मतलब हुआ ये जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट इस वैक्यूल के अंदर है उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर भेजना, यानी रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल। तो ये काम करता है, यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं वैक्यूल के एनिमल सेल के अंदर। आइए अब देखते हैं फंक्शन वैक्यूल का प्लांट सेल में। ये देखते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल किस तरह का होता है, उसका शेप, साइज, सारी चीजें, फिर उसके फंक्शन के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल में शेप एंड साइज। ये जो वैक्यूल है उसका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है। सबसे पहले अगर शेप की बात करें, नॉर्मल सी चीज है, ये कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल या आप कह सकते हैं राउंडेड शेप का है, राउंडेड शेप का है। सेकेंड, ये जो अगर इसके साइज की बात करें तो प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल है ये लार्ज साइज का होता है, लार्ज साइज। अब लार्ज साइज में हम अगर कहें कि लार्ज साइज का है तो कितने लार्ज साइज का, यानी क्या साइज होगा इसका? तो अगर एक मेच्योर प्लांट सेल की बात करें, मेच्योर प्लांट सेल, मेच्योर प्लांट सेल, तो मेच्योर प्लांट सेल में एक वैक्यूल जो है ये लगभग 90% एरिया कवर करता है, 90% एरिया ऑफ सेल। यानी ये इतना बड़ा होता है कि सेल के अंदर जो स्पेस है उसका 90%, कहीं कहीं 95% तक एरिया ये केवल वैक्यूल कवर कर लेता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, देखिए मान लीजिए सेल है, सेल में ये जो वैक्यूल है ये क्या करता है, ये लगभग 90% एरिया कवर कर लेता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स अब कहाँ जाएंगे? तो न्यूक्लियस हुआ या जो भी अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर जाते हैं। इसकी वजह से चूंकि ये वैक्यूल क्या करता है, 90% एरिया कवर कर लिया इसने सेल में, इसलिए जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं और न्यूक्लियस हैं वो मेम्ब्रेन की तरफ यानी पेरीफेरी की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये है मैच्योर प्लांट में ये वैक्यूल। सेकंड, अगर इसका नेचर देखें तो ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल में ये परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। अगर एनिमल सेल से इसको कंपेराइज करें, हम लोग लास्ट में दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन भी पढ़ेंगे, एनिमल और प्लांट सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। अभी थोड़ा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, परमानेंट होता है ये वैक्यूल जो प्लांट सेल में पाया जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, इसका कंपोजिशन कैसा होता है वैक्यूल में, यानी इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें स्टोर्ड हैं, तो इस वैक्यूल के यानी प्लांट वैक्यूल के अंदर डिफरेंट चीजें ये स्टोर्ड रहती हैं। ये एक वाटरी सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है, यानी इस वैक्यूल के अंदर वाटरी सॉल्यूशन पाया जाता है जिसमें क्या क्या चीजें हैं, तो वाटर है, मोस्ट ऑफ द वाटर इसमें है। सेकंड, अगर बात करें तो इसमें और क्या है, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं इसी वाटर में, बाकी चीजें इस वाटर में ही डिसॉल्व कंडीशन में पाई जाती हैं। तो मिनरल्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा
इसमें डिफरेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट यानी जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे प्लांट्स में अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो जैसे कि एंथोसाइनिन एक पिगमेंट है जो कि एज अ वेस्ट प्रोडक्ट इनमें बनता है, जो यू कह लें कि यूजलेस है इनके लिए। तो ये सभी चीजें इसी वैक्यूल में फील्ड रहती है, इसी वैक्यूल में रहती हैं। तो ये हो गया इसका स्टोरेज, यानी किन किन चीजों का स्टोरेज होता है वैक्यूल के अंदर। अब प्लांट में अगर हम लोग देखें फंक्शन कि प्लांट सेल में ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल में भी आपने पढ़ा हुआ था, ये क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, यानी प्लांट सेल के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन रखता है। ये सेकंड जो है, इसका सेकंड जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है इट मेंटेन टर्जिडिटी। टर्जिडिटी यानी सेल की टर्जिडिटी को मेंटेन। टर्जिडिटी का मतलब क्या है, टर्जिडिटी इन द सेंस यू कह सकते हैं कि सेल अपने फुल शेप में रहता है। जब इस वैक्यूल के अंदर वाटर फिल्ड रहता है, भरा हुआ रहता है, इसकी वजह से ये क्या करता है, सेल के वॉल पे, मेम्ब्रेन पे आउटवर्ड एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेल एक अपने पूरे शेप में रहता है, फुल शेप में रहता है। इसे कहते हैं टर्जिडिटी। और टर्जिडिटी की वजह से ये क्या करता है, ये प्लांट के शेप को मेंटेन करता है। जो प्लांट सेल है उसके शेप को मेंटेन करता है ये। इसके अलावा आपने पढ़ा कि ये क्या कर रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनका स्टोरेज हो रहा है, यानी यहाँ पे स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनका स्टोरेज होता है इसी वैक्यूल के अंदर। और इसके साथ साथ ये जो स्टोरेज हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का, इनके डाइजेशन में भी, इनके सेल से बाहर इनको भेजने में भी, यानी इनका जो रिमूवल है उसमें भी हेल्प करते हैं ये, जिसे हम लोग कह सकते हैं क्या, एक्सक्रीशन या इजेशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट के इजेशन में भी ये हेल्प करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें वैक्यूल के बारे में कि ये जो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल का ये जो आउटर लेयर है, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको हम लास्ट में यहां बता रहे हैं इसको। वैक्यूल का ये जो मेम्ब्रेन है प्लांट सेल में, इसको एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, वो है टोनोप्लास्ट। एग्जाम्स में पूछता है कि वैक्यूल का जो प्रोटेक्टिव लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसका नेम क्या है, तो इसका नेम क्या है, टोनोप्लास्ट। यानी वैक्यूल जिस मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है उसी को कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये हो गया वैक्यूल और प्लांट सेल में और उसके फंक्शन। अब थोड़ा सा हम लोग केवल डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल में क्या डिफरेंस है। तो अगर देखें डिफरेंस, तो सबसे पहले आपने एनिमल सेल में देखा कि वैक्यूल का साइज क्या होता है। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो साइज में डिफरेंस है। वैक्यूल का साइज क्या होता है, स्मॉलर साइज के वैक्यूल्स होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में ये कैसे होते हैं, लार्जर साइज के होते हैं। अगर नंबर की बात करें, सेकेंड जो डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, नंबर ऑफ वैक्यूल की बात करें तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है ये लार्ज नंबर में पाए जाते हैं, मोर देन 1, 2, 4, 5, 10, ये इनका नंबर अलग अलग होता है, लेकिन लार्ज नंबर में ये वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जबकि प्लांट सेल में सिंगल वैक्यूल होगा, ध्यान रखिएगा, एक ही वैक्यूल होगा, बड़ा सा वैक्यूल होगा। एनिमल सेल में अगर वैक्यूल के स्टेबिलिटी की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल जरूरी नहीं है कि वो प्रेजेंट होगा, हो भी सकता है। अगर होगा तो छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे, स्मॉलर साइज के और लार्ज नंबर में होंगे, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल में टेम्पररी है, जरूरी नहीं कि हमेशा ये रहेंगे ही। जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होते हैं ये परमानेंट होते हैं,
सिंगल होगा, लार्ज होगा, लेकिन परमानेंटली पाए जाते हैं ये वैक्यूल। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंसेस थे प्लांट और एनिमल सेल के वैक्यूल में। तो यहाँ कंप्लीट होता है ये टॉपिक वैक्यूल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पैराक्सीसोम के बारे में। एक सेल ऑर्गेनेल है पैराक्सीसोम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे कंप्लीट होता है। आप लोग वैक्यूल का वीडियो पूरा देखिए। अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले क्लासेस आपने अगर नहीं किए हैं, तो आप पहले उन क्लासेस को एक बार देख लीजिए और उसके बाद फिर आप आगे के वीडियोस देखिए कि आप पीछे की चीजों को भी कवर कर पाए। और अगर आपको ये चीजें अच्छी लग रही है, वीडियोस समझ में आ रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है आपके स्टडी में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।